जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 13 जून के दिन। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 13 जून के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 13 जून के दिन। ये कार्ड आने के मूड में है। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ बैंड की। ओके, तो साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, उसके बाद है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 5, 12, 5, 10, 6। तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5, 6, 10, 12। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आ चुका है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त मेजर रियलाइजेशन हो रहा है। मतलब इनको कोई वेकअप कॉल आई है, इनकी आई ओपनर सिचुएशन कोई आई है, इनकी आंखें खुल गई हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप में जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की थी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। मतलब कि ये चेक कर रहे हैं कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्यों रिलेशनशिप ऐसी सिचुएशन में आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सीरियस, स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। यस, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, जैसे कि धीमे धीमे करके, क्योंकि सोच सोच करके चल रहे हैं, जैसे कदम फूंक फूंक के चलना। क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं, जिसकी वजह से आज आप लोगों का रिलेशनशिप इस सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है। ओके, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ पर आ चुका था, जो कि था बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन यही है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है। डिज़ायर है कि जैसे वो आपके साथ चीज़ें आगे बढ़िया करेंगे। जैसे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये इनको समझ में आ रहा है कि इन्हीं को लीड लेनी है आपके लिए। यस, आप लोग इस टाइम पर ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है जैसे ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक इसीलिए है क्योंकि ये जो ब्लॉकेज लगा है इसके पीछे आपके पार्टनर को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ियां की हैं जिसकी वजह से सिचुएशन आज इस मोड़ पे पहुंच गई है। 5 ऑफ कप, यू कैन सी यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है एंड 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं इनके माइंड में। मतलब मिक्स थॉट आ रहे हैं, मिक्स फीलिंग आ रही हैं। कभी अपने आप को गलत कसूरवार बताते हैं, कभी आपको बताते हैं। लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, किस पे विश्वास किया जाए किस पे ना किया जाए। काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब स्टक कंडीशन दिख रही है, जैसे ये इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका पूरा फोकस पास्ट पर है कि पास्ट में सब कुछ अच्छा था लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं है बिल्कुल, लेकिन वही चीज़ है कि इंसान का फोकस हमेशा उसी चीज़ पर रहता है जो नुकसान हो जाता है, जो उसके पास होता है उस पर कभी उसका फोकस नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर डीपली शोक मना रहे हैं अपनी गलतियों पर, जो भी फाइट हुई है आपके साथ, या फिर जिस तरह का सेपरेशन आप लोग झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत हैविली इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि गलती क्या क्या हुई थी, मतलब किस बात की सज़ा इनको मिली है, क्यों सिचुएशन इस मोड़ पे आ गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर जो हैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि गलतियाँ कहाँ पर थी। जैसे एक होता है ना कि गलती हुई लेकिन अभी भी आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। लेकिन इंसान जब नेगेटिव होता है, जब वो रिग्रेट मोड में होता है, तो फिर उसे सब नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं। ये बुरा हो गया, वो गलत हो गया, डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, पॉज। एंड जैसे कोई ये हिल भी नहीं सकते इस जगह से। मतलब जैसे कोई इंसान नेगेटिव होता चला जाता है, फिर वो एकदम से उसकी लाइफ में, मतलब उसकी मेंटालिटी में कुछ चेंज आता है, कुछ शिफ्ट आता है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट नहीं दिख रहा है।
यस। यस, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके लिए सिचुएशन को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। 12 5 17 आ चुका है स्टार की एनर्जी। तो स्टार का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही। जैसे डीप जा कर के जब आप सोचना चालू करते हैं कि आखिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हो गई। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है जैसे सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप लोगों के बीच में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत टेंशन आ चुकी है, बहुत क्लैशेस आ चुके हैं, बहुत ईगो फाइट हो चुकी हैं। आपके अंदर भी बहुत ईगो आ गया है, इनके अंदर भी देखिए बैंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब कभी कभी इनके अंदर गिव अप वाली एनर्जी आ रही है कि मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन में कैसे सब ठीक हो पाएगा। मे बी आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर जब इनकी लाइफ में सूटर्स थे तो इन्होंने आपको साइडलाइन किया था, एंड अब इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत हैं तो आप इनको साइडलाइन कर देंगे। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 10 ऑफ वैंड रिवर्स आया है यहाँ पर, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुँच गए हैं। मतलब इमोशनल स्ट्रेस इनके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो इमोशनल स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इनको लग रहा है जैसे ये टूट जाएंगे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इनका बर्डन बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये 10 ऑफ वैंड रिवर्स आया है। जैसे सोचते सोचते किसी के इंसान के दिमाग का दही हो गया है, एंड अब वो इससे निकलना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे निकलना है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फाइनली जैसे क्रूएलिटी के साथ, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन करके कि चाहे मतलब आग या पार वाली कंडीशन कि अब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। अब ये मुसीबत आप लोगों के बीच की नेगेटिविटी हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो फाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को इससे छुटकारा पाना है एट एनी रेट। 6 ऑफ वैंड भी रिवर्स है, इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब हो चुका है। ये सोच तो रहे हैं आपकी तरफ एक मूव करने की, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया था। मतलब कि जैसे इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ भी करके चाहिए अपना पार्टनर, मैं इसे लेट गो नहीं कर सकता, मैं इस हालत में रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो इनको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनके माइंड पे देखिए 12 एंड 6 18 मून की एनर्जी, यहाँ पे डेविल की एनर्जी, यहाँ पर मून की एनर्जी। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे सिचुएशन कुछ ऐसी हैं कि आपके पार्टनर चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं। कोई तो थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी आपका ईगो दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों का ईगो हो सकता है, ईगो फाइट हो सकती है, एंड वो थर्ड पार्टी ऐसी होती है जैसे लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैडम ये थर्ड पार्टी जाएगी कब। तो अगर मैंने आपको बताया कि आपका ईगो ही थर्ड पार्टी है, आप लोगों के बीच में जो ईगो फाइट होती रहती हैं वही थर्ड पार्टी है, तो ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि कब जाएगी। ठीक है। सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती हैं, कुछ चीज़ें आपको भी करनी होती हैं कि अगर ईगो फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा प्राउड आ गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो ये आपको खुद ही ख़त्म करनी पड़ेगी। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब इन सारी चीज़ों के बाद चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, स्ट्रेस हो, आपके पार्टनर जो हैं वो किसी भी कीमत पर आपके साथ ही आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है, एक घर जैसी फीलिंग इनको मिलती है। आपके साथ ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। मतलब कि वही चीज़ आ गई फाइनली कि चाहिए तो आप ही का साथ। 6 5 11 11 10 21 टेबल टर्न करना चाहते हैं आपके पार्टनर। टेबल टर्न करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इन सारी मुसीबतों से निकल कर आपको प्रियोरिटी पे रखना चाहते हैं, आपको सराखों पे रखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये इनकी डीप डिज़ायर है, क्योंकि देखिए इंसान अपने मन में चाहे कितना भी बड़बड़ा ले, कितना नाराज़ हो ले, मे भी सामने से आपको काफ़ी टफ लुक दे रहे हो सकते हैं, आपको बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ईगो फाइट बहुत है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि अगर सिचुएशन आप चेंज कर दें कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो इनसे पूछा जाए कि ये क्या चाहेंगे, तो ये आपको सर आँखों पे रखना चाहेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहेंगे।
सारा ईगो ख़त्म करके आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि फाइनली आप इनके लिए सुकून हैं, आप इनके लिए पीस है, पीसफुल एनवायरनमेंट है आप इनके लिए। तो इनकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर? लिसनिंग, आपके पार्टनर में भी म्यूज़िक सुन रहे हैं आपके लिए। जेंटलनेस, ये चाहते हैं कि अगर मतलब आप इनको थोड़ा प्यार से डील करें। मे बी आप इनके लिए रूड हो गए हैं, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या फिर अगर ये खुद ऐसे हो गए थे तो ये अब आपको प्यार से डील करना चाहते हैं। किंडर्ड स्पिरिट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत अच्छी। प्रोटेक्शन, हैप्पी फैमिली में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं एंड आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए हैं एंड आपके पार्टनर फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं एंड ये बिल्कुल भी आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। डिवाइन इसको थोड़ा सा मतलब गाइड कीजिए प्लीज़। लक 19 सन की एनर्जी आ चुकी है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। देखिए, आपसे तो कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए ये आपके पार्टनर का स्ट्रगल है। मे बी इन्होंने ही ईगो फाइट की थी आपसे, मे बी इन्हीं की गलती सारी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप तो मुझे बहुत पेशेंस वाले इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब आपने इतना पेशेंस रखा है तो आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको अवेल कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको ये पार्टनर नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उनके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ बैंड आया है। एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईगो दिखाया है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आया था, तो मे भी कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको बिल्कुल आपकी तरफ आने नहीं देना चाहता है। तो इस कंडीशन में बेटर है कि आप अपनी लाइफ में ऑप्शन की तरफ देखें, ठीक है, ऑप्शन ओपन रखें। जय माता दी।